राजभर जी का और उनके साथ में रजत हमारे सहयोगी बातचीत राजनीतिक चर्चा के लिए मंच पर आ रहे हैं। शुक्रिया शिवानी। ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हम अयोध्या उत्सव में भी थे और अब बनारस में भी हैं। सबसे पहले राजभर जी आपका स्वागत। मैं ये बता दूं धन्यवाद कि बनारस जो है वो ना सिर्फ आपका है बल्कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जहूराबाद से विधायक ओम प्रकाश राजभर जी का है। मैं आपको किस्सा सुनाऊं इससे अच्छा है कि मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चुनावी राजनीति की जो शुरुआत है, जो दावपेच है, वो आपने बनारस सीखा। मैं चाहता हूं कि यूपी तक के दर्शकों को आप कुछ किस्सा बताएं, कैसे आप पहली बार चुनाव लड़े और बनारस से आपका क्या रिश्ता है। देखिए, हम बनारस में पैदा हुए। गांव है फतेहपुर, पोस्ट है कटौना, थाना है फूलपुर, जिला है बनारस। तो हम फतेहपुर में पैदा हुए, गदहिया गोल से शुरू किए। अब तो LKG से शुरू होता है, तब गदहिया गोल। तब गदहिया गोल से शुरू करते करते इसी बनारस में हम लोग शिक्षा हासिल करते करते प्राइमरी से जूनियर, जूनियर से हाई स्कूल, इंटर, फिर यहाँ जब आए हम लोग, एक घटना राजनीति के लिए घटी। एक लोकल ट्रेन फैजाबाद बनारस चलती थी पहले, तो सुबह हम लोगों को बनारस छोड़ देती थी और शाम को फिर ले जाके स्टेशन छोड़ देती थी हम लोगों के। मान्यवर कांसीराम जी अपना आंदोलन वो काफ़ी आगे बढ़ा चुके थे। एक बनारस रेलवे प्रेक्षागृह है स्टेशन के पास, उसी में उनकी मीटिंग लगी थी। संजोग से हमारी ट्रेन छूट गई। हम 2 लोग पढ़ते थे, साथ आते जाते थे। एक लालता राम था लड़का, उसके पिताजी रेलवे में इंस्पेक्टर थे। तो ट्रेन जब छूट जाती थी तो उनकी गाड़ी थी 4 व्हीलर, तो हम लोग उन्हीं के सहारे अपने अपने घर जाते थे। तो संजोग से उस दिन उन्होंने कहा कि देखो, हम 1 घंटे लेट चलेंगे, 2 घंटा हो सकता है, मान्यवर कांसीराम जी का कार्यक्रम है। तो हमने कहा कि हम लोगों को भी उसी में लेते चलिए। मात्र 24 आदमी उस हाल में थे, हम दोनों लोगों को लेके, और 24 आदमियों को मान्यवर कांसीराम जी ने जो बताया, समझाया, और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कोई मानने को तैयार नहीं था। 4 बार सरकार बनाई। 96 में पहले कुलसला था, पिंडरा है जहाँ अजय राय जहाँ चुनाव, जहाँ मैं वहाँ चुनाव लड़ा। चुनाव 1676 वोट से हार गया। उसके पहले पत्नी श्रीमती तारामणि देवी को जब 95 में पंचायत एक्ट लागू हुआ तो महिला सीट हुई, तो पत्नी को चुनाव लड़ाया, वो जीती। उसके पहले हमारे चाचा जी प्रधान हुआ करते थे, तो वहीं से राजनीति की शुरुआत प्रधानी से ही शुरू हुई। जिला पंचायत, उसके बाद MLA तक हम पहुँचे लड़ने के लिए। फिर डॉक्टर सोहेल पटेल जी के साथ गए। फिर बात नहीं समझ में आई, मायावती जी से कुछ बिंदुओं को लेकर झगड़ा हो गया। फिर हमने पार्टी बनाई 2002 में इसी बनारस में, राजभर महाराजा सुहेल देव पार्क सारनाथ वाराणसी में। और पार्टी बना करके बनारस के नौजवानों को समझाया जी कि जागो तभी सवेरा है, शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो, रोजगार के लिए लड़ो, नौकरी के लिए लड़ो, प्रदेश में देश में अपने हक के लिए लड़ो। तो धीरे धीरे लोगों को बात समझ में आई और दिन दूना रात चौगुना पार्टी बढ़ने लगी। और आप लोगों के सहयोग से पहले हम पूर्वांचल में काम करते थे, आज 13 प्रांतों में काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिले, बिहार के 38 जिले में हम 26 जिले में ठीक ठाक कार्यक्रम कर लेते हैं। और आज जैसा कभी संचालक महोदया ने भी इंगित किया, हम जहां हैं यहाँ भी मेयर का चुनाव अभी हाल में लड़े थे। आनंद तिवारी जी बैठे हमारे प्रत्याशी, 12,500 वोट पर्चा भर के इन्होंने खाई ललकारते रहे और लोगों ने यहाँ दिया। पार्षद का चुनाव हम लोगों ने लड़ा। ठीक है, हार जीत तो अपनी जगह है, लेकिन राजनीति में एक हमने दुखती हुई नब्ज, चाहे आज आज़ादी के 75 साल में 52 से वोट पड़ रहे हैं, आपका कार्यक्रम यूपी तक आज हो रहा है।
जी सबसे पहले जरूरत पड़ी तो पुलिस की, भली ना, इनकी ड्यूटी 18 घंटा 16 घंटा 20-20 घंटे ड्यूटी ली जाती है, लेकिन तनख्वाह देने की बात आती है जब, तब 8 घंटा। आज एक भी थाने में उत्तर प्रदेश में साइकिल नहीं है, 300 रुपया साइकिल अलाउंस दिया जाता है। हम ये बात एहसास, सदन में भी इस बात को मैंने एहसास कराया कि आज जरूरत है कि सबके पास मोटरसाइकिल हो गई। तो उस समय 200 था तो 100 रुपया बढ़ा। हमने कहा कि जब नेता अपनी तनख्वाह बढ़ा सकते हैं तो पुलिस विभाग की तनख्वाह बढ़ाने में क्या दिक्कत? आप इनके टीएडीए क्यों नहीं बढ़ाते? आप इनके जो भोजन भत्ता क्यों नहीं बढ़ाते? इनके वर्दी भत्ता क्यों नहीं बढ़ाते? सदन से लेकर सड़क तक जब इस नब्ज को हमने देखा कि देश का कोई नेता इनके विषय में नहीं बोलता है, तो हमने कहा कि कोई बोले न बोले, लेकिन राजभर तो जरूर बोलेगा। आपने कहा कि प्रधानी से शुरू किया, मैं ये कह रहा हूं कि अब आप प्रधानमंत्री के समीकरण बनाते और बिगाड़ते हैं। आपने जिक्र किया कि अनिल जी जो हैं चुनाव लड़े मेयर के, हार जीत लगी रहती है। आनंद तिवारी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि गाजीपुर से आप विधायक हैं, सबसे ज्यादा विधायक आपकी पार्टी के गाजीपुर से हैं। उस गाजीपुर में भी निकाय चुनाव में ओम प्रकाश राजभर का जलवा देखने को नहीं मिला। नहीं, देखिए, शहर के जो चुनाव हैं, 4 बार सत्ता की पार्टी बहुजन समाज पार्टी शहर के चुनावों में फेल हो जाती है। देश में 40 साल, प्रदेश में 40 साल शासन करने वाली कांग्रेस भी वो फेल हो जाती है। हम बड़े पैमाने पर, हमारा संगठन देहात में बड़े पैमाने पर हम संगठित हैं। हमारा वोट जहां है वो हमारे साथ है। चाहे बनारस के शहर में जो वोट हमारा है वो हमको वोट देता है। हम जहां भी लड़ते हैं वहां वो वोट हमको, पार्टी को लोग देते हैं। जहां नहीं लड़ते हैं, कम वोट रहता है, तो लोग सवाल करते हैं कि नेताजी किसको वोट दिया जाए। हमको आप अपनी मर्जी से जो अच्छा आप समझो, जिसके आप मिल सकते हो, जो आपका काम कर सकता है, उसको आप वोट दे देना। लेकिन ये भी सवाल है ना कि आपके पास विधायक हैं, आप चुनाव तो आप शहरों में भी लड़ते रहे। आम आदमी पार्टी के पास एक चेयरमैन आ गया, 2 पंचायत अध्यक्ष आ गए। असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उसके पास 2 चेयरमैन आ गए, 3 पंचायत अध्यक्ष आ गए। ओम प्रकाश राजभर के पास तो विधायक हैं, फिर भी इस तरीके का प्रदर्शन ना होना, क्या ये कह देना कि हम सिर्फ गांव में हैं, ये बात पर नहीं, नहीं, नहीं। रसड़ हमारा चेयरमैन अजय राजभर जीता है। चितवाड़ा गांव में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री दबाव बना करके DM के ऊपर 382 वोट से हमारा रवि सिंह चुनाव जीत रहा था। लाठी चार्ज करा करके वहां सरकार के इशारे पर उसको हरवा दिया गया। मैं अभी वीडियो आपको दिखा दूं। पेटी आती है, 462 वोट उस पर है, पेटी की सील टूटी हुई है, एक भी वोट पेटी में नहीं है, एक भी वोट नहीं है। तो आप मान रहे हैं कंप्लेन किया, चुनाव आयोग को कंप्लेन किया, DM से कम 10 बार बात किया। ऐसा नहीं हम पीछे हैं। हम मधुबन हारे, 212 वोट से मधुबन हारे। हम रामपुर कारखाना सेकंड फाइटर हैं, 180 वोट से हारे हैं। हम मदनपुरा हारे हैं, दूसरे नंबर पर हैं। हम रुद्रपुर हारे हैं, हम तीसरे नंबर पर हैं। हम मल्टीनगंज हारे हैं, दूसरे नंबर पर हैं। हम बस्ती में गणेशपुर नगर पंचायत हारे हैं, दूसरे नंबर पर हैं। ऐसा नहीं है कि हम कमजोर हैं। आज इतना तो जरूर है कि मैंने जहां जहां अपना संगठन तैयार किया है, हमारा मेयर लड़ा गाजियाबाद, 13,000 वोट पाया। हमारा मेयर लड़ा फिरोजाबाद, वो 16,000 वोट पाया। हमारा मेयर लड़ा प्रयागराज में, वो 22,000 वोट पाया। हमारा मेयर लखनऊ लड़ा, आपके यहाँ बनारस में 12,500 हमारा मेयर आनंद तिवारी वोट पाया। ऐसा नहीं है कि हम लड़ाई लड़े, मजबूती से लड़े हमारे लोग। ये जरूर है कि लोग ये नकार देते कि छोटी पार्टी है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि मंत्र बहुत छोटा होता है और बिच्छू भी बहुत छोटा होता है। बिच्छू जब डंक मारता है तो ऊंट को भी फेचकुर आ जाता है। तो इस बार जो आप बात कह रहे हैं, एक तरीके से आपने कहा कि DM के दबाव में, यही बात तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि मैनपुरी में रात भर में DM को फोन करता रहा। क्या चुनाव में प्रशासन ने धांधली कराई? देखिए, हमारे साथ जो हुआ है उसको सच्चाई, हम आज तक सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। तो ये भी सच है कि प्रशासन ने धांधली बिल्कुल 100% कराया है। मैं दावे के साथ आपको वीडियो दिखा दूं, और आज अगर कहता हूं DM का अगर मोबाइल डिटेल कॉल निकाल लीजिए, मैं नाम बता दूंगा किस किस मंत्री ने फोन किया है, और निकल जाएगा। चुनाव आयोग को मैंने किया, सबको किया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। तो आप ये जिस प्रशासन ने, यानी भाजपा सरकार के जिस प्रशासन ने धांधली कराई है, उसका साथ नहीं देंगे? नहीं, देखिए, प्रशासन सरकार के इशारे पर काम करता है। कल सपा की सरकार थी तो उनके थे, बसपा की सरकार थी तो उनके थे, कांग्रेस की सरकार थी तो उनके थे। हमारी पार्टी की सरकार होगी तो हमारे हो जाएंगे।
ये तो इतिहास है। अच्छा, मेयर की बात हो रही है, 5 जगह आपने, अगर मैं गलत नहीं हूं, आपने मेयर का चुनाव लड़ा। कितनी लोकसभा सीट लड़ने, क्योंकि अब तो निकाय चुनाव खत्म है, अब जो बारी है वो तो 2024 की है, कितनी जगह चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? नहीं, देखिए, हम उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट पर अपना संगठन, अभी आप लोगों ने दिखाया भी, देखा भी कि सावधान रथ यात्रा के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश को घूमते हुए, कार्यक्रम करते हुए बिहार पटना तक गांधी मैदान गया। फिर महिला सम्मेलन आधी आबादी को लेकर के हमने शुरू किया, 6 मंडलों में किया, तब तक स्थानीय निकाय चुनाव आ गया। फिर उसके बाद हमारा डेली कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं, ऐसा नहीं, हम लोग काम कर रहे हैं। और इतना आपको बता दूं, पूरे देश की राजनीति गठबंधन से जूझ रही है। दिल्ली की सरकार 29 दलों की गठबंधन की है, प्रदेश की सरकार 3 दलों की गठबंधन की है, सब गठबंधन में जूझ रहा है। तो टाइम आएगा तो बताएंगे। तो गठबंधन में लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे? टाइम आएगा तो बताएंगे। ना मतलब ना, ये तो तय है, गठबंधन तो तय है। तो किसके साथ गठबंधन है? अब ये सवाल आपको बताएंगे, अभी नहीं, 2-3 महीना पहले। तो हम ही को बताएंगे, यानी यूपी तक कोई बताएंगे सबसे पहले? जब आप पहले मिल जाएंगे तो पहले बता देंगे। अच्छा, एक बात आप गठबंधन की कर रहे हैं, नीतीश कुमार मोर्चा लेकर निकले हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल सब चापे हुए हैं एकदम, और अखिलेश यादव से भी मिल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बुलाएंगे तो जाएंगे उस वाले गठबंधन में? देखिए, उस गठबंधन में यूपी की राजनीति में मायावती जी को मंच पे ला दें, अखिलेश जी, नीतीश जी, सोनिया जी, ये 4 लोगों को मंच पे ला दें। जिस दिन वो ऐलान करें कि जैसे आपके मंच पे कार्यक्रम कहीं हो या वो अपना मंच कोई कार्यक्रम रखें, वो सुबह अगर 9 बजे फ़ोन करेंगे तो हम 11 बजे तक कहीं भी रहेंगे उत्तर प्रदेश में, तो 11 बजे उनके मंच पे दिखेंगे। यानी कि अगर ये गठबंधन होता है तो उसमें ओम प्रकाश राजभर होंगे? बिल्कुल 100%, ये 4 पार्टियां। तो मैं एक सवाल इसमें पूछता हूं कि मायावती क्यों आप गठबंधन में चाह रहे हैं? मायावती, अभी आपने विधानसभा चुनाव देखा जिसमें आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, 1 विधायक, 2 मेयर सीट पिछली बार थी, इस बार वो भी नहीं है। बिना गठबंधन के वो लोकसभा में कितनी सीटें जीतेंगी आप भी बता सकते हैं। तो आखिर आप मायावती को गठबंधन में क्यों चाह रहे हैं? या फिर ये सिर्फ ट्रिक है कि राजभर जी को वहां नहीं जाना है तो मायावती को ला दीजिए? नहीं, देखिए, सच्चाई है कि 2022 का अगर हम आप रिजल्ट देखें तो 12.5% वोट उत्तर प्रदेश में बसपा के पास है। गठबंधन इसी नाते होता है ना कि छोटे छोटे वोट बड़ा वोट का रूप ले लेंगे। अभी अगर हम स्थानीय निकाय चुनाव की बात करें, नगर पंचायत, नगर पालिका, पार्षद और सभासद, पूरा रिजल्ट जोड़ लीजिए, 37% वोट पाकर के बीजेपी जीती है, 63% वोट पाकर के विपक्ष बटा हुआ होने के नाते तमाम सीटें हारा है। 63% वोट। इसी नाते हम कह रहे हैं कि मायावती जी का वोट जोड़ लीजिए, अखिलेश जी का जोड़ दीजिए, सोनिया जी का जोड़ दीजिए, नीतीश जी का जोड़ दीजिए और राजभर जी का जोड़ दीजिए। डंके की चोट पे कहता हूं, स्थिति दूसरी होगी। जैसे 2022 में आपने सबको गुलियाया, आपने कहा ना भैया, तो क्या अब आप 63% को गुलियाएंगे? नीतीश कुमार ही क्यों गुलियाएं? उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर इकट्ठा करें, जाए ना भाई, मायावती के पास जाएं, अखिलेश यादव के पास जाएं। जब आप कह रहे हैं तो आप इकट्ठा कर सकते हैं। नहीं, देखिए, हम अभी लोगों की निगाह में छोटी पार्टी दिखते हैं। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, आम आदमी राष्ट्रीय पार्टी और समाजवादी पार्टी राज्य दल हैं। तो राज्य का मामला है, हम पीछे नहीं हैं। हम काम में अपने कुछ न कुछ करते रहते हैं। प्रयास जिस तरह का हो रहा है, जो पहल हो रही है, जैसा आपने बताया, सब लोग अपना अपना अलग अलग लड़ करके स्थानीय निकाय चुनाव, चाहे पंचायत चुनाव, विधानसभा का चुनाव, सब लोग देख चुके हैं। जब एक गोल बनती है, एक थोड़ा सा वोट लेकर के हम अखिलेश जी के साथ खड़े नहीं हुए होते तो आज समाजवादी पार्टी 125 सीट पे नहीं पहुंची होती। अगर हम खड़े नहीं हुए होते, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती, तमाम जिलों में कहीं बीजेपी का खाता नहीं खुला, कहीं 1 सीट, कहीं 2 सीट जीत पाई, ये है ना। लेकिन अखिलेश जी हारे वहाँ एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, आगरा, मथुरा, वहाँ हार गए। झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, रुरई हार गए। तो जहाँ उनका गढ़ वो बताया करते थे वहाँ पिट गए। हम क्या कर सकते हैं? जहाँ हमारा प्रभुत्व हमने दिखाया। हम बीजेपी के साथ 17 में थे तो उनको नहीं जीतने दिए, किसी को नहीं जीतने दिए। आप ही लोग दिखाते हैं टीवी पर।
आप गठबंधन की बात पे गोलमोल जवाब दे रहे हैं। एक बीजेपी के आपके ही समुदाय के मंत्री हैं अनिल राजभर, उन्होंने अभी बयान दिया कि ओम प्रकाश राजभर बहुत कंफ्यूज है, उनको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, इसीलिए जो जनता है उनको नकार देगी, वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। जो भोलेनाथ की नगरी में वादा किया है उसको निभाने के विषय में सोचें, हमारे विषय में न सोचें। इसी बनारस के धरती पर कटिंग मेमोरियल में प्रदेश के गृह मंत्री को बुला करके वादा किया था कि भर राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करेंगे और घोषणा होगी। माननीय राजनाथ जी आ रहे थे, अमित शाह जी आ रहे थे, तमाम मिनिस्टर आ रहे थे, सेंट्रल की घोषणा होनी थी, वो काम अधूरा पड़ा है। ध्यान उधर करिए जो वादा जनता से किया है। आज देश में प्रदेश में जरूरत है। तेलंगाना एक सरकार स्टेट है, तेलंगाना की आबादी 4 करोड़ आबादी वाला प्रदेश जब मुख्यमंत्री बनता है, शपथ लेता है, 1972 से लेकर 2023 तक 500 कॉलेज केजी से पीजी तक खोला। 2 लाख गरीबों के बच्चों को हर साल निःशुल्क डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की शिक्षा दे रहा है। ये सवाल क्यों नहीं करते लोग? आज जरूरत है 25 करोड़ आबादी में 12.5 लाख गरीबों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की। 2 स्टेट ऐसे हैं प्रदेश में जो 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, वो भी संविधान की शपथ लेके, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करके शपथ लेके। अगर वो 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं अपने अपने स्टेट को, तो फिर उत्तर प्रदेश में भी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात क्यों नहीं करते? आज प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर नहीं, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में कहा कि गरीबों के इलाज के लिए 403 विधायकों में सबसे ज्यादा रुपया अगर कोई दिया तो ओम प्रकाश राजभर ने दिया है। ये मुख्यमंत्री को कहना पड़ा। अब आज भी मैं डंके की चोट पे कहता हूं, 6 साल के अंदर जितना रुपया दिया हूं, शायद सबका जोड़ा जाएगा तो 1 नंबर ओम प्रकाश राजभर का सबका जोड़ करके अकेले हो जाएगा। इतना रुपया दिया हूं। और वहीं आज जातिवार जनगणना के सवाल पे 20 साल से कह रहा हूं, सत्ता में रहती है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, बात नहीं करती। आज भाजपा सत्ता में है, आज जातिवार जनगणना की बात नहीं। जो सत्ता से बाहर तब जातिवार जनगणना, सत्ता से बाहर महंगाई, सत्ता से बाहर तो बेरोजगारी। आज नौजवान बेरोजगार हो रहा है। हम यही कहते हैं कि सत्ता जिसकी है उसके विपक्ष में जो लोग हैं, आप घमीपी की बात करें तो मायावती जी हैं, अखिलेश जी हैं और कांग्रेस, इन लोगों को मुख्यमंत्री से मिल करके एक बैठक करना चाहिए कि बेरोजगारी कैसे कम हो। राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होना चाहिए कि बेरोजगारी कैसे कम हो। जब सबकी मंशा एक है देश और प्रदेश का विकास, तो सबको विकास की बात करना चाहिए, विरोध की बात नहीं। प्रदेश में आज उठा के देखिए, अभी अभी ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती हुई है, 1468, 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का है, 139 सीट है, 139 से उनकी भर्ती हुई, 257 पद उनका लूट लिया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद पिछड़े दलित का लूट लिया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा, मुख्यमंत्री से मैं 3 बार इस मामले को लेकर मिला, उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं ओम प्रकाश जी, अधिकारियों की गड़बड़ी हुई है। वो मामला गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने आदेश क्या किया ना कि ये घपलेबाजी हुई है, 22,000 पद पिछड़ों का लूटा गया, इनको हिस्सा दिया जाए। लेकिन ये बात बोलने की हिम्मत किसी मंत्री की नहीं है। चुनौती देता हूं, किसी मंत्री की नहीं। ये किस मंत्री के लिए चुनौती? किसी मंत्री की बात कर रहा हूं, जिनका नाम ले रहे हैं उनकी भी अब बात बता रहा हूं। हिम्मत है तो बोल दें, और जिनसे आप हिम्मत है तो बोल दें कि 257 पद लूटा गया है। हाथ मिला रहे थे, उन मंत्रियों को भी चुनौती है। चुनौती सबको है। एक नेता जब बीजेपी में थे, मिनिस्टर थे, इस समय बहुत बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं नेताजी, जब 6-5 साल मिनिस्टर थे, जब मैं 12,460 के भर्ती घोटाले की बात करता था, 68,500 शिक्षक भर्ती के घोटाले की बात करता था, 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करता था, तो बैठ के मंत्री मुस्कुराते थे। मैं कहता था कि बोलो, अलग मिल करके अकेले बोलता था कि भाई कम से कम सदन में साथ दो, तो कहते थे हमारे मंत्री पद चल जाइए। आज कह रहे हैं कि हम अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे कैसे बनाओगे? अब हुआ तो हार गए, खुद जहां गए थे लतिया के सब भेज दिए कि जाओ, ये जरूरत नहीं है, गाड़ी फाड़ी तोड़ के भेज दिए ना। तो कम से कम नाम तो ले लीजिए, नाम तो ले लीजिए। अरे भैया वो नहीं, वो समाजवादी पार्टी के साथ है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, है ना। हिम्मत है, क्यों नहीं बोलते हैं? और हाई कोर्ट ने कहा है ना, हम ही नहीं कह रहे हैं, हाई कोर्ट अदालत सबसे बड़ी है ना। हाई कोर्ट ने कहा कि पिछड़ों का हक लूटा जा रहा है। अभी अगर ग्राम पंचायत अधिकारी के लूटा गया 257 पद, क्यों नहीं जबान खुले अखिलेश जी की? क्यों नहीं जबान खुले मायावती की? अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं समय की बाध्यता है,
कुछ छोटे छोटे सवाल ले आया हूं मैं। बिल्कुल सवाल और ये करिए। मानता हूं कि आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इसका जवाब देंगे। 2024 में उत्तर प्रदेश में कितने गठबंधन होने जा रहे हैं, कितने फ्रंट देखिए, बनेंगे? गर्भ में है अभी कोई। फिर भी? हमको तो आश्चर्य लगता है गठबंधन पर। अच्छा, आश्चर्य लगता है कि जैसे बयान मैंने सुना समाजवादी पार्टी के नेता का, उन्होंने कहा कि हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे। दूसरा बना नहीं, तीसरा बनाने लगे। तो कांग्रेस के साथ जाते दिख रहे अरे जाते दिख रहे हैं तो दूसरे की बात करो ना। दूसरा बना नहीं, तीसरा कहां से ला दिए? आप जाते हो वहां बंगाल जाके स्टूल पर बैठते हो, जो एक वोट नहीं मिलेगा यूपी में। आप जाते हो केसीआर के यहाँ, आप वहां जाके वहां ले आओगे, एक वोट नहीं मिलेगा। आप जाते हो तेजस्वी लालू यादव जी के यहाँ, एक वोट यूपी में नहीं मिलेगा। यूपी में जाओ, कुर्सी पर बैठो, मायावती जी से बात करो, आपको 12.5% नहीं 15% वोट मिलेगा। मायावती के बदौलत आप जीते भी थे। कितनी सीट जीतने जा रहे हैं अखिलेश यादव? गठबंधन हो जाए तो बता दें कैगो जीती हैं। बीजेपी 80 का 80 दावा कर रही है। देखिए भाई, बीजेपी आज के तारीख में सही बात है कि अभी जो विपक्ष के नेता हैं बिखरे हुए हैं, बीजेपी अपने काम में लगी है। 80 की जो बात वो कर रही है, भाई कोई ये नहीं कहता। मांगते हैं लोग, बंदूक का लाइसेंस मिलता है कट्टा का मिलता है कट्टा का। आज के तारीख में यूपी में बीजेपी को अगर शिकस्त देनी है तो मायावती, अखिलेश, सोनिया जी और नीतीश जी, इन सबको इकट्ठा होकर के जब लड़ेंगे तब सीट की गिनती हमसे पूछिएगा। जिस दिन ऐलान करेंगे उस दिन सीट की गिनती हम आपको बता देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश राजभर जी। यूपी तक पर ये कहकर जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी कि जब अब ये गठबंधन करेंगे तो भैया हमको बताएंगे, ये वादा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। नो मिलावट, सीधा खेतों से आपके घर तक। मेरे फिटनेस का राज CSP फूड्स।